Assalamu alaikum everyone, this is Mariam Kausar from the platform of Let's Connect powered by A&I Group of Companies। हम हाजिर हैं इस हफ्ते भी, और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एक ऐसे शो को क्रिएट किया गया है A&I Group of Companies की जानिब से कि जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, किसी एक जगह स्पेसिफिक ना हो, ताकि अगर कोई नौजवान हमें देख रहा है, कोई बिजनेसमैन देख रहा है, कोई एक बूढ़ा शख्स हमें देख रहा है, तो मुख्तलिफ डोमेन से लोग अपने लिए मालूमात भी हासिल कर सकें और अपने पसंदीदा लोगों से भी मिलते रहें। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बड़ा नाम है सलमान्स फूड। आप तमाम हम सब के घर में ये प्रोडक्ट्स रखी हुई होती हैं। आप माशाल्लाह उसके कंट्री हेड हैं और उसी के साथ साथ सार्फिन के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी एसोसिएशन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल से तशरीफ लाने का। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। अच्छा सरफराज साहब, सलमान्स फूड की जब बात आती है, हम देखते हैं कि ये बहुत पुराना ब्रांड है, हमें हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन हम जानना भी चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। और दूसरा ये कि मेंटेन कैसे रखा हुआ है कि आज तक हम देखते हैं हमारी अम्मी भी यही इस्तेमाल करती थी, बहुत सारे लोगों के घरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? पहले तो मैं तारुफ करा दूँ, मेरा नाम सरफराज अहमद खान है, कंट्री हेड सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और सलमान कॉरपोरेशन जो है 1950 से जो है वो सर्व कर रहा है अपने कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में हनी की पैकिंग का और जो तसव्वुर है वो सलमान कॉरपोरेशन ने दिया 1950 में। और हमने कनाडा से एक मशीन इंपोर्ट की और यहाँ पर महमूद हसन भट्ट साहब ने इस काम का आगाज़ किया। ज़बरदस्त। इसके बाद इस काम में उनके साथ जो है उनके बड़े साहबजादे सलमान भट्ट साहब शामिल हो गए। फिर उसके बाद उनके भाई कामरान भट्ट साहब उनके साथ शामिल थे और ये काम उन लोगों ने आगे बढ़ाया। सलमान भट्ट साहब ने जो है वो फिर जैम लॉन्च किया और हम सलमान साहब से सुनते थे, क्योंकि मुझे इस कंपनी में अब कोई 25 साल हो गए। अच्छा, ज़बरदस्त। 9 फरवरी को मैंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह भी मनाई और इस कंपनी के साथ ज्वाइन होने की 25वीं सालगिरह भी मनाई। क्रेडिट आपकी शादी का कंपनी को ही जाता है। बिल्कुल जी। तो 25 साल मेरी कंपनी के साथ हो गए। तो सलमान साहब के साथ मैंने काम किया, तो वो बताते थे कि जब मैंने जैम बनाया और चंक्स में जैम बनाया तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता था कि जी ये कोई मुरब्बा शेप दे दिया आपने। अच्छा। और एक वक्त ऐसा आया कि मार्केट से उसको उठाना भी पड़ा। अच्छा। और वो बताते थे कि जी मैंने उसको छुपाया अपने वालिद से कहीं एक जगह लेके और उसको किसी न किसी तरीके से डंप किया, फिर भी लगे रहे उन चीज़ों के पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मार्केट में जो जैम दे रहे हैं, मेरा ख्याल है चंक्स में और रियल फ्रूट्स में हमसे बेहतर जैम अल्लाह का शुक्र है, मैं कह सकता हूँ कोई नहीं दे रहा। बेहतरीन माशाल्लाह। और फिर अभी पिछले कोई 3-4 साल पहले जो है वो सलमान साहब का भी इंतकाल हो गया और कामरान साहब का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात को भी बुलंद फरमाए। दोनों हज़रात, सलमान साहब से मेरा क्योंकि वास्ता जो है बहुत कम रहा, मगर वो कराची बहुत ज़्यादा आते थे। कामरान साहब जो है उनसे मेरा वास्ता बहुत ज़्यादा रहा क्योंकि हम उन लोगों को रिपोर्टिंग थे। तो यकीन करें कि जस्ट लाइक कोई फादर और चाइल्ड वाला सिलसिला होता है ना, हम उनके लिए बच्चों की तरह थे उनके, और उन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया। आज इस कंपनी में मुझे 25 साल हो गए सर्व करते हुए। आज तीसरी नस्ल इस कंपनी को चला रही है। इस वक्त जो बेसिक सीट है उस पर हसन कामरान भट्ट साहब मौजूद हैं और फाइनेंस देख रहे हैं सारा। अच्छा, असल सरफराज साहब, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी आपसे बात करी थी कि वो जब जैम बनाया गया तो लोगों ने वापस कर दिया, यानी इनोवेशन को हर ज़माने में डिस्करेज किया गया है। कुछ भी आप नया लेकर आएँ तो डिस्करेज ज़रूर होता है, लेकिन वो एक अंदर स्पार्क होता है जो चीज़ों को आगे लेके चलता है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि आजकल स्टार्टअप्स का बड़ा दौर आ रहा है, सब लोग अपने स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ नया आइडिया लेकर आ रहे हैं। हमने आपको भी देखा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को जो इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, और अगर डिस्करेजमेंट हो तो खुद को बेहतर किस तरीके से किया जाए? मरीम, अभी मैं पिछले दिनों अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ भी कर रहा था कि मैं इकरा यूनिवर्सिटी भी गया, माजो भी गया, कराची यूनिवर्सिटी में भी गया। देखिए, हमारे बच्चे जो हैं उनके पास प्लान्स तो बहुत सारे हैं और बड़े डिफरेंट, बहुत खूब, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे नहीं, बहुत खूबसूरत आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है। मगर देखें, जो सपने होते हैं ना
उनको साकार करना सबसे बड़ी बात होती है बिल्कुल कि आप जो ऐसे ही है सपने और देख बड़ी रहे हैं मेहनत चाहिए होती है। उसके लिए मेहनत चाहिए ना। अच्छा, आज हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया भी है, वो ये है कि हम समझते हैं कि आज सरफराज साहब या कोई भी शख्स किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो वो शायद डायरेक्ट आ गया, ऐसे ही आ गया बिल्कुल। यहाँ पे आके बैठ गया। मैं भी आपको बताता चलूँ, मैंने जो अपनी काम का आगाज़ है आज से 25 साल पहले एक मोटरसाइकिल से किया था, और मैं भी जो है वो धूप में सारा दिन घूम के रंग काला करता था अपना और घूमता था, और वहाँ से लेके आज इस कंट्री हेड तक पहुँचने में एक लंबा अरसा है। बिल्कुल मगर अब जो जनरेशन नज़र आती है वो समझती है कि जो है हम फ़ौरन इस पोस्ट पे आ जाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, देखिए हमारी जो यूथ है ना बहुत काबिल है कसम से। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अपनी यूथ को कि हमारी यूथ बहुत काबिल है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं आज। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक ये है कि वो चीज़ों को करना जानते हैं और करके दिखाना करके जानते हैं। दिखाते हैं। सही है ना? ये बहुत कम है, यकीन करें। हम जब बात करते हैं ना तो हम देखते हैं हमारी यूथ ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ें करके दिखाती है। और जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के बच्चों ने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन इसमें उसका कोई क्या करें कि जब इनोवेशन पे जो है वो कफल लगाए जाते हैं, लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, उसमें यूथ क्या करे, उनको क्या मोटिवेशन हो कि वो लेके आगे बढ़े, वो मैं जानना चाहूंगी। मरियम देखिए, पता है बात क्या है, आप जिस काम को भी करना चाहें और आगे बढ़ते हैं जिस काम को करने के लिए, पहले तो आप देखें कि आपके गोल्स क्या हैं, आपने उनको अचीव करना है सही। उन सारी चीज़ों को ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्रिटिसिज्म है और सारी चीज़ें हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेलीगेशन है, एक मेहनत है उसके ऐसे ही पीछे। है। और बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आइडियाज़ लेके आ रहे हैं या जो चीज़ें भी आप लेके आ रहे हैं उस पर प्रॉपर वर्किंग करके लाएं। प्रॉपर वर्किंग अपनी कंप्लीट वर्किंग करें। हमारी, मैं अभी आपसे अर्ज़ भी कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बच्चों से मिला, जाके कॉलेजेस में देखी, उन्होंने आइडियाज़ तो दे दिए मगर उसके पीछे उनकी वर्किंग थोड़ी सी वीक एक थी। बड़े मज़े की बात अभी जो है वो सरफराज साहब डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा। यूनिवर्सिटी नेम वगैरह हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ना स्टूडेंट्स ग्रुप का, कि उन्होंने जो है वो अपने शूज़ बनाए और सॉरी शूज़ का उन्होंने कहा कि हम मोची का जो है वो हाँ, ऑनलाइन बच्चों ने एक सिस्टम आइडिया देंगे लेके आए। बच्चों को। मतलब बच्चों ने ये आइडिया बनाया कि हम मोची का जो है वो ऑनलाइन सिस्टम लेके आएंगे पोर्टल। लेकिन सर्विसेज की जो उनकी टारगेट मार्केट थी वो थी डिफेंस क्लिफ्टन। अब आप खुद बताएं, वहाँ तो ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको अपने टारगेट मार्केट भी ना सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। सरफराज साहब, इस ज़मन में आप इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या कॉन्सेप्ट समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? इंक्यूबेशन A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज भी लॉन्च कर रहा है, कनेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर हम लॉन्च कर रहे हैं कनेक्ट 2.0 में। हमने देखा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से, कराची यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर से बड़े स्टार्टअप्स निकल के सामने आए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स का क़याम प्राइवेट इदारे की तरफ से कितना अहम साबित होगा? मरियम देखें, बात यह है कि हम जब गवर्नमेंट की तरफ आंखें उठाते हैं ना तो हमें कुछ नज़र नहीं आता आगे। तो ऐसे में अगर कनेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट इस तरीके से करता हूँ कि देखें, यही लोग जो इंक्यूबेशन सेंटर से निकलेंगे ये आगे बहुत सारे और रोज़ी के मौके पैदा कर ऐसे ही है। देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज नौजवान को जो है जो रोज़गार की ज़रूरत है वो रास्ते ये हैं जिनसे गुजर के हमें बेहतर रोज़गार के मौके मिलेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि कम से कम इस तरीके के फोरम्स मौजूद हों जहाँ पे लोग ये सारे काम कर सकें, बैठ सकें, बात कर सकें और नए आइडियाज़ भी शेयर कर सकें अपने। ऐसा कोई फोरम या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होना चाहिए जहाँ पे यूथ जो है वो बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सके। बिल्कुल। अच्छा सरफराज साहब, माशाल्लाह आपकी जो फील्ड है वो FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यूजुअली जो BBA के स्टूडेंट्स हैं या और हम एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो लोग आना चाहते हैं FMCG की साइड पे। क्या ये इतना ईजी है कि आए और 25 साल में कंट्री हेड बन गए, या और भी डाइवर्सिफाइड जगहों पे बंदा निकल सकता है? देखिए, FMCG में फील्ड्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है और अब मर्चेंडाइजिंग, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया, मैंने एक मर्चेंडाइजिंग से काम स्टार्ट किया और अच्छा। मैं दीवारों पे पोस्टर लगाता था। वाओ। और उस वक्त में जो है मैं रफ़ान मेज़ होती थी, जब मैं रफ़ान मेज़ का एम्प्लॉय था, तो मैंने दीवारों पे पोस्टर भी लगाए और भी बहुत सारे काम किए, बॉटल्स भी साफ़ किए हैं डिफरेंट क्या कहते हैं शॉप्स में जाके। मगर मेहनत बड़ी की और शर्म नहीं की है। हमारा एक सबसे बड़ा ये देखें, काम में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ना, चाहे काम कोई भी हो।
और एक हमारे यहाँ आजकल बड़ा स्टेटस को बना हुआ है कि शायद कोई सोचे जी मैं बाइक के बगैर नहीं, वो गाड़ी के बगैर नहीं जा सकता। तो अपनी चीज़ें जो है वो इस तरह रखें कि आप हर तरीके से मूव हर कर तरीके सकते से हो, आप जा हर सकें, सांचे में बिल्कुल ढल ऐसे ही सकते है, हो, बिल्कुल ऐसे तो ही आपकी ज़िंदगी आसान रहती है उन सारी चीज़ों में। है। एफएमसीजी साइड पे अगर कोई आता है, आप यूथ को क्या एडवाइस करेंगे स्पेशली कि अपना करियर किस तरीके से वो आगे लेके जा सकते हैं इन द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर? देखिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं, इसमें जो लोग भी आना चाहते हैं इस फील्ड्स के अंदर, ये फील्ड मेहनत माँगती है ना। एक दिन में तो कोई भी चीज़ खड़ी नहीं हो जाती। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कराची की मार्केट में लोग आपको जानते हों, बड़ी मार्ट्स आपको जानते हों। अब तो क्या कहते हैं, जितनी आपने देखा होगा कि मार्ट्स खुल रही हैं, एक ट्रेंड ही बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले कस्टमर जो है वो हमारे घर की ख़वातीन जो थीं या हमारी वालदा जो थीं, वो एक पर्चा लिख के दे देती थीं और वो जाके सब घर पे सौदा पहुंचा देता था। अब आप ट्रॉली लेते हैं और शॉपिंग खुद करते हैं, तो इसका एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो नुकसान अभी मेरे ज़हन में चल रहा है, वो उस कि तरफ नहीं आप जो है वो आऊँगी जब मैं। ट्रॉली लेके मूव कर रहे होते हैं बस ना, तो एक बच्चे बार चीज़ें डाल चले, रहे होते हैं अच्छा उसमें। बच्चे नहीं, उसके अलावा सरफराज साहब ये तो इवन हम बड़ों में भी है। अगर वैसे हमने कुछ सोचा हुआ है, मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग अब एक ब्लेसिंग है। रीजन बीइंग कि जब ऑनलाइन करते तो एक चीज ऑर्डर किया आपने और बस ठीक है, अब वो जे डॉट पे कर रहे थे या किसी और पे, खैर ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहिए, आप कहीं भी कर रहे थे वो आपने कर दिया। लेकिन वंस यू एंटर इन द शॉपिंग मॉल और यू एंटर इन द सुपरमार्केट, आप लेने गए कपड़े, फिर उसके साथ की आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, फिर आपको वो लोशन याद आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाती मैंने हैं। आप कोलगेट लेने गए, उसके साथ ब्रश भी उठा लेंगे, फिर सोप भी उठा लेंगे। तो बहुत मतलब सुपरमार्केट में तो बंदा बस गया और अपना कार्ट खाली करके बाहर आता है। मरियम, दरअसल एक बड़े मज़े की बात ये, मैंने तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं अकेले ही जाके शॉपिंग करके ले आऊँ और वाइफ को भी अकेले ही भेज दूँ। मगर साथ साथ जब से ये सारी मार्केट्स डेवलप हुई हैं, बड़ी बड़ी आईएमटी और एलएमटीज़ मार्केट जो है वो इसका तसव्वुर आया, तो आप ये समझ लें कि अब मेरा ख्याल है, पहले हम कहते थे कि जी किसी भी कोई, आप बात करते थे कि औरंगी टाउन में या सरजानी में जो लोग रहते हैं वो एक छोटी सी शॉप से शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब हर कस्टमर उस जगह जाता है और हर किसी की पहुंच में है वो जगह, और यही सारी वजूहत हैं जिसकी बेसिस पे ये शॉप जो है दिन ब दिन तरक्की कर रही हैं या इनकी सेल्स जो है वो ग्रो कर रही हैं, ग्रो कर रही है, कि वो बिल्कुल एक ऐसे। आम आदमी को टारगेट करते हैं ना। अच्छा, फिर वो आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि ये मार्केट में अगर आप एक शॉप से लेंगे तो इसका रेट ये है और हमारे पास इसका रेट ये है, कम हो और जाता है तो साथ बस साथ कोई ऑफर्स भी हैं। ये बिल्कुल मेरे दिल की बात इन्होंने कर दी सही है। ना, तो मैं भी कोई जब ना। देखती हूँ कि इस रेट से ये, तो मैं कहती हूँ बस फौरन से परचेज कर लो। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा ऑफर्स कुछ इस तरीके की चल रही होती हैं, शायद बाय वन गेट वन फ्री या डिफरेंट ऑफर्स चल रही होती हैं, चाहे वो क्लॉथ्स हों, चाहे वो एफएमसीजी के आइटम हों या कोई और दूसरी चीज़ें हों, तो वो आपको अट्रैक्ट करती हैं सारी चीज़ें ना, और आप ना चाहते हुए भी आप वो परचेज़ करते हैं और हकीकत है कि आपका क्रेडिट कार्ड खाली हो जाता क्रेडिट है। कार्ड खाली हो जाता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जो है इस तरीके से बिज़नेसेस को फ़रोग़ मिलता है और पैसा रिवॉल्विंग में ही रहना चाहिए, रिवॉल्व होता रहना चाहिए लोगों के साथ। सरफ़राज़ साहब, बातें करने को मैं फिर कहती हूँ, मैं अपने हर शो में ये बात कहती हूँ कि बहुत सारी बहुत होती हैं, सारी चीज़ें। लेकिन वक़्त की क़िल्लत होती है। आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया आप आपका, आपने तशरीफ़ इनवाइट किया। लाए। उसी के साथ अपनी देखने वाली जो ऑडियंस है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके जितने भी हमारे पास फ़ीडबैक्स आते हैं, वो बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम इस पे काम कर रही होती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें आपको प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, क्या हमें किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे बात करनी चाहिए, या इसी तरीके से आप अपने पसंदीदा लोगों से मिलना मिलाना पसंद करेंगे। तो अपने ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। लेट्स कनेक्ट विद एंड ग्रुप।